किस किस के घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुलसी का पौधा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सबके यहाँ है? रख लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। कहाँ लगा है? घर के अंदर कि घर के बाहर? श्री शिवाय। घर के बाहर। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री दिया लगाते हो? अच्छा। नमस्तुभ्यं। कौन है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? शिवाय कौन है वो? नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी। माता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो जम के बोलो जरा। माता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। श्री शिवाय तुम्हारी सास की कुर्सी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर के बाहर लगा दो। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कितने घंटे बैठ सकती है वो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री बोलो जरा शिवाय जम के बोलते जाओ। नमस्तुभ्यं। श्री यहाँ विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। नमस्तुभ्यं। कितने घंटे बैठेगी वो? श्री अरे 1 घंटा भी जाने दो जी हो। शिवाय 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? श्री शिवाय। पिनाया है सबने? श्री शिवाय। ए झूठे लियो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाटीदार जी गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देख के तो आए कितनों के घर में पिनाया है? अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। श्री शिवाय एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों के लिए एग्जाम में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। श्री शिवाय। जितने बैठे हैं उसमें से 50, 100, 200। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। अरे बोलो तो सही है, श्री शिवाय उतना बोल। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। आपकी चित्तवृत्ति में आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, और बाकी की जितनियों से पूछा गया क्या सब पांव छूती है? श्री तुरंत तैयार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अरे गुरु जी आओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये तो उसी में कहा लोग है ना, श्री शिवाय वो एक आप लोग गाते हैं ना, वो देवी जी की आरती, श्री शिवाय। माता पिता का है इस जग में नमस्तुभ्यं। बड़ा ही सुंदर नाता, श्री शिवाय। उसी में कहा है पति पत्नी का है इस जग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बड़ा ही सुंदर नाता, नमस्तुभ्यं। बैठी बैठी पत्नी खाती, पति कमा कमा मर जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सारी तनख्वाह निपटाने वाली, नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली। श्री शिवाय विचार करे सुखा। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सोचे कि एक उठाया सब, हाँ हमने भी डाल रखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अरे थोड़ा सा दिल में, हृदय में, चित्त में, मन में भाव लेकर जाओ, बस थोड़ा सा भी लाए ना, उतने में तो कल्याण हो गया। जैसे नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता में एक शब्द कहा श्री कि गुरुदेव, नमस्तुभ्यं। रतलाम नगर का सबसे बड़ा आनंद यह है कि शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो जितने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, या पूरे रतलाम में जितने घर घर हैं, हर घर में प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर इस कथा की प्रसन्नता है। ये शब्द उनके मुख के थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रत्येक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यक्ति के चेहरे पर, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना श्री हुआ। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। आज कथा 5 मिनट और बचूंगा, विराम दूंगा, साउंड ठीक नहीं है, कल कथा में अगर साउंड ठीक रहेगा तो व्यासपीठ पर पहुंचूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री जयंत ने कहा, श्री शिवाय। मैंने जयंत की मुख से श्रवण किया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जयंत के मुख से नमस्तुभ्यं। जब मैंने श्रवण करा एक वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने के महत्व को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा जल समर्पित करने के महत्व को मैंने जब सुना, श्री शिवाय। तो उसका वर्णन क्या होता है? श्री शिवाय। मैं तो जाकर कथा में बैठा था, केवल देख रहा था कि कितने लोग आए हैं, कितना आनंद समाया है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्रम हो रहा है, श्री शिवाय। क्या क्या किया जा रहा है। पर उस कथा में मेरी चित्तवृत्ति नहीं थी, मेरा मन नहीं था, श्री शिवाय। मेरा हृदय उस कथा में नहीं था।
मैं जा गया था, मैंने सोचा थोड़ा सा कथा में विघ्न डालूंगा, मैंने अपने कपड़े फैला दिए, श्री शिवाय मैंने थोड़ा सा जल ढोल दिया, मैंने थोड़ा सा चिल्लाना चालू करा, मैंने थोड़ा सा अपशब्द कहना चालू करा। जो नजदीक में बैठे थे उनके सामान को मैंने छुपा लिया, उनकी वस्तु को मैंने पीछे रख लिया। श्री शिवाय तो नमस्तुभ्यं श्री यहाँ शिवाय नमस्तुभ्यं रोचन कर रहे हैं कि मेरी जो सर्प योनि हुई है वो सर्प योनि पाने का केवल एक कारण है कि मैंने उस कथा में केवल विघ्न उत्पन्न करा। और फिर निवेदन करूंगा, अगर पाटीदार जी कथा करवा रहे हैं, आप सब लोग इस कथा के आनंद में विराजमान हैं, तो प्रयास करना कि कथा में जितनी देर हम बैठे इसमें कोई विघ्न ना आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम भगवान का नाम लेकर, स्मरण कर कर, भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन को धारण कर कर अपनी चित्त वृत्ति में उतारें और प्रयास करें कि उसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। उसमें कोई विघ्न, क्यों? उसका कारण होता है कि उस विघ्न को हम अगर डालते हैं तो हमको ही भोगना पड़ता है। तो यहाँ रोचन कर रहे हैं कि मैंने विघ्न डाला और उसका कारण यह हुआ कि मुझे सर्प की योनि मिल गई। पर एक दिन मैंने उस जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी कर। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि 29 तारीख को, यही महीने में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जल समर्पित कर, जैसे इस पत्र में आया है, देखिए जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिनेश कुमावत सैलाना कहीं बैठे हैं? दिनेश जी कुमावत सैलाना से हाथ हिला सकते हैं कहीं बैठे हो तो। माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है? जल्दी बोलो जरा, जल्दी से बताओ। माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है? कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा, कोई कहेगा सिंघोड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल। और माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? दीपावली के दिन पकवान बनाते, गुजिया बनाते, चक्की बनाते, बर्फी बनाते, लड्डू बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलवा बनाते, दुनिया का सारा भोग माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन लगाते हैं। पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ भी जितने बैठे होंगे इसमें भी कुछ ही होंगे गिने चुने जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। है कोई है शहद का जो भोग लगाते लक्ष्मी जी को? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते, लक्ष्मी को शहद की प्रियता, मधु की प्रियता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साथियों सादर जय श्री कृष्णा। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रचवत्व को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।